गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जैसे कि वीडियो में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बोन। ठीक है, बोन का अगर हम बात करें तो बोन क्या करता है, प्रोवाइड या क्या बनाता है, इट मेक स्केलेटन। ये स्केलेटन सिस्टम बनाता है जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चर अगर मैं एक टिपिकल लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखूं तो लॉन्ग बोन को देखने पर हमें ना कुछ इस तरह से ये बोन दिखाई देगी, जिसमें आपको ऐसे हेड दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन है। इसमें ये वो एरिया है जहां से बोन इलोंगेट करती है। ये बोन का इलोंगेशन एरिया है, यहीं से बोन की लेंथ बढ़ती है। इसमें जो ये पार्ट है या ये कह लो आप, एक ही बात है दोनों। दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ बोन। ये बोन का हेड है और इसे बोला गया है एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, ठीक है। इस एपीफाइसिस में ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। आपको याद होगा हमने ना बोन मैरो का जिक्र किया था। ये वही बोन मैरो है जो आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा। ठीक है, रेड बोन मैरो क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, इट कंटेन, ये टर्म याद रखना, एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू। एरिथ्रोपोएटिक मतलब आरबीसी बनाने वाले टिश्यू होते हैं और ये क्या करते हैं, फॉर एरिथ्रोपोएसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एरिथ्रोपोएसिस, इसका मतलब होता है आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को ही हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हेड की। सेम इसमें भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो, इसके बाद इसमें बीच में यहाँ पे ये कैविटी देखी जाएगी और जिस एरिया में ये मिडिल वाले पार्ट में जो ये कैविटी देखी जा रही है, ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये मिडिल वाला पार्ट कहलाता है डायाफाइसिस। इसमें जो ये कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी, और इसमें भी बोन मैरो रहेगी, लेकिन इसमें जो बोन मैरो होगी वो क्या है, इसमें है येलो
बोन मैरो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब हमें ना, हम इस बोन को यहाँ से कट करते हैं, ऐसे बीच में से हमने कट किया, और ऐसे कट करने के बाद हम उस बोन को यूँ देख रहे हैं, ऊपर माइक्रोस्कोप में लगा रहे हैं इसको, ऐसे देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा? तो अगर मैं इसका टीएस देखूं, टीएस ऑफ बोन, अगर मैं इस बोन का टीएस देखूं तो मुझे इस बोन में ना ऐसे दो लेयर दिखाई देंगी। एक सबसे बाहर होगी और एक लेयर अंदर होगी। इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है, ये इसे बोला गया है पेरिओस्टियम, और जो अंदर वाली लेयर है इसे बोला गया है एंडोस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम। और इसमें ये क्या है? ये जो अंदर है भरा हुआ, ये जो दिख रहा था, अच्छा ब्लू कलर से ही बना देते ना ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये वही है बोन मैरो कैविटी जिसके अंदर येलो बोन मैरो है। इसे मैं बोल देता हूँ इसको कह देते हैं हम लोग बोन मैरो कैविटी। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ये कैनाल्स दिखाई देंगी जो इस बोन मैरो कैविटी के पैरेलल होगी, और ये कैनाल्स कहलाती हैं हैवर्सियंस कैनाल। अब देखो क्या करते हैं हम, अब हम ना इतने पोर्शन को कट करके देखते हैं। ठीक है, कट करके अगर मैं इस पोर्शन को देखूंगा तो मुझे सबसे बाहर एक लेयर दिख रही है, ये जो कि फाइब्रस है। ऐसे सबसे बाहर वाली जो लेयर में दिखाई दे रही है, जो ये दिख रही है आपको फाइब्रस लेयर, इसे बोला गया है पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम के नीचे कुछ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इस तरीके से, इर्रेगुलरली अरेंज, और ये पेरिफेरल साइड पे ही होंगे। ये इर्रेगुलर स्पेस हैं, इर्रेगुलर स्पेस, जिसे क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये किस पे है? सरकमफेरेंस पे है। अगर पूरा ये देखेंगे, पूरा एक सर्कल होगा ना, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में ये साइड वाला सरकमफेरेंस होगा इसका, तो इन्हें बोला गया है सरकमवैलेट लैमेला, सरकमवैलेट लैमेला। ठीक है, इसके अंदर जब जाएंगे तो ये दिखेंगे आपको कैनाल, ये जैसे ये हैं हैवर्सियन कैनाल, और ये हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ ये रिंग देखी जाएगी, कंसेंट्रिक रिंग, इस तरीके से रहेगा ये। जो ना इसको कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करा रहा है ताकि ये बहुत क्या रहे, बोन कॉम्पैक्ट हो जाए इससे। तो ये जो इसमें जो ये रिंग टाइप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर की तरह है, ये बिल्कुल सर्कल फॉर्म में है, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको? कंसेंट्रिक
लैमेला, और इन कंसेंट्रिक लैमेला में जो बीच में आपको ये ब्लैक होल दिखाई दे रहे हैं, यही हैं हैवर्शियंस कैनाल। ये पूरा हैवर्शियन सिस्टम बन रहा है आपका, ठीक है। इसमें आपको बीच बीच में यहाँ पर ये जो इन कैनाल्स के बीच बीच में जो बाकी स्पेस बचा है, उस स्पेस में जो ये हमें ग्रीन ग्रीन लैमेला दिखाई दे रहे हैं, ये बचे हुए स्पेस के अंदर हैं, तो ये कहलाएंगे इंटर स्टीशियल लैमेला। और इसमें जो अंदर की तरफ जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी वही रहेगा, इर्रेगुलर। ये क्या है? इर्रेगुलर स्पेसेस, मतलब वही सर्कमवैलेट या सर्कमफेरेंजियल, सर्कमफेरेंजियल बोल देते हैं, ठीक है, वैलेट नहीं, सर्कमफेरेंजियल, ठीक है, या हाँ सर्कमफेरेंजियल लैमेला। और सबसे अंदर जो ये लेयर है, इनर लेयर, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये? एंडोस्टियम। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, हमने इतने पोर्शन को एनलार्ज करके देखा है। ऑफ क्या है ये? हैवर्शियन सिस्टम। ये है हैवर्शियन सिस्टम। क्लियर हो गई बात? अब ये हैवर्शियन कैनाल कैसे अरेंज होती हैं, अगर हम उसे देखें एक बोन के अंदर, तो देखो जैसे ये एक बोन है, या ऐसे सिंपल देख लेते हैं एक बोन बना के, जैसे ये बोन है, ठीक है। इस बोन में ग्रीन वाला जो पार्ट है ये है बोन मैरो कैविटी, दिस इज बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी के साथ जो ये पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये कैनाल्स जो बोन मैरो कैविटी के पैरेलल हैं, ऐसे, ये जो कैनाल्स हैं यही हैं हैवर्शियंस कैनाल। ये जो ग्रीन वाला है ये हो गया बोन मैरो कैविटी। दो हैवर्शियन कैनाल के बीच में जो एक ये ट्रांसवर्स कैनाल देखी जा रही है, जो इन्हें जोड़ रही है, दिस इज कॉल्ड वॉल्क्समैन कैनाल, ठीक है। तो ये आप नोट करें, ये बनाएं, और इसको बनाने के बाद एक पॉइंट, दो इसमें पॉइंट लिखें, नोट करके लिखिए। हैवर्शियन कैनाल इज पैरेलल टू बोन मैरो कैविटी, while Volksman canal is horizontal to और transverse to बोन मैरो कैविटी। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एनटीएससी में ये क्वेश्चन कई बार बनता है, तो आप ये सब नोट करें। और इसके बाद हम बोन्स किन सेलों से मिलके बना है बोन, उस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बनाइए आप।
तो अब हम इसमें सेल्स की बात करते हैं। सेल्स ऑफ बोन। बोन में कितनी तरह की सेल होती हैं? तो इसमें ना 4 सेल हैं जिनसे मिलके बना है। नंबर 1 है ओस्टियोजेन या ओस्टियोजेनेटिक सेल, इसे बोलते हैं स्टेम सेल। ये क्या करती है? इट इज responsible for producing, क्या बनाएगा ये? फॉर प्रोड्यूसिंग ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट बनाता है। तो सेकंड सेल जो हमारे पास आता है वो है ओस्टियोब्लास्ट। और ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? इट प्रोड्यूस मैट्रिक्स ऑफ बोन। ये बोन की मैट्रिक्स बनाएगा एंड चेंजेस इनटू ओस्टियोसाइट, और ये ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा सेल है ओस्टियोसाइट। ये ओस्टियोसाइट क्या करता है? तो मेंटेन द मैट्रिक्स ऑफ बोन। ये बोन की मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखेगा। मेंटेन द मैट्रिक्स ऑफ बोन। और जो चौथी सेल है इसमें, फोर्थ लास्ट वन, वो है ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या करेगा? जब ओस्टियोसाइट डेथ खत्म हो जाएगी, इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा, मतलब ओस्टियोसाइट की डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या करता है? उसको ये रिमूव करता है। तो ये क्या करेगा? रिमूव डेड ओस्टियोसाइट, सफाई करने वाला है, ठीक है। डेड ओस्टियोसाइट को रिमूव करेगा। अगर मैं इसमें क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बोन की जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन। बोन के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? तो बोन की मैट्रिक्स में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा है? ओसीन प्रोटीन है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसमें बोन में, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये मैट्रिक्स ही इस बोन को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारा बोन कैल्शियम का बना हुआ है, तो कैल्शियम सॉल्ट इस तरह से देखे जाते हैं, और प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये हमने कवर कर लिया बोन। तो स्केलेटन टिश्यू में हमारा बोन कवर हो गया, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम शुरू करते हैं कार्टिलेज। डन। तो हमने बोन कवर किया। अब हम चलते हैं कार्टिलेज की तरफ। सेकंड है कार्टिलेज। ये कैसा होता है? जो कार्टिलेज है ना, ये बोन की तरह उतना हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज में सीधा हम ये समझेंगे कि कार्टिलेज जो है वो किससे बना हुआ है, सेल्स कौन कौन सी है इसमें। सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो इसमें 3 सेल्स हैं। पहला है
कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोब्लास्ट ये क्या करता है, प्रोड्यूस मैट्रिक्स, ये इसकी मैट्रिक्स बनाएगा। और अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी जो बोन की कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। दूसरा है इसमें कोन्ड्रोसाइट, ये क्या करता है, मेंटेन मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखेगा ये। और तीसरा है फिब्रोब्लास्ट, ये क्या करता है, प्रोड्यूस फाइबर्स। और वही दो तरह के बनाएगा फाइबर, ये कौन कौन से, कोलाजन और इलास्टिन। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है इसमें और वो है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कितनी तरह का होता है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भी हाफ पे है, तो इसमें सबसे पहला है हायालिन कार्टिलेज। देखो अगर जो मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट है तो ये कहलाएगा हायालिन कार्टिलेज। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होती है इसमें। और ये क्यों है, ड्यू टू वेरी फ्यू फिब्रोब्लास्ट, क्योंकि इसमें फिब्रोब्लास्ट बहुत कम है तो फाइबर बहुत कम बनेंगे। जब फाइबर कम बनेंगे तो उसमें से आप इजीली ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये आर पर आसानी से देख सकते हैं। इसमें लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ देखी जाती है। एग्जाम्पल है पिन्ना ऑफ ईयर, ये कार्टिलेज कहाँ देखा जाता है, पिन्ना ऑफ ईयर, हमारे कान का जो पिन्ना है, ये जो है ना पिन्ना, इसमें रहता है, नोज टिप में रहता है। अच्छा सॉरी, ये पिन्ना नहीं हुआ, हाँ एक मिनट। इसका एग्जांपल होगा जो हमने लॉन्ग बोन बनाई थी ना अभी, बोन के ऊपर, हर बोन के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है कार्टिलेज की। तो ये कहाँ होगा, ये रहेगा कवरिंग ऑन लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के ऊपर जो कार्टिलेज कवरिंग है वो इसी की बनी हुई है। इसके अलावा ये कहाँ देखा जा रहा है, जो हमारा ट्रैकिया है उसमें देखा जाता है, ट्रैकिया में देखा जाता है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, लोकेशन याद रखनी है। सेकंड जो हमारे पास आता है हायालिन के बाद वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज ये ना थिक होता है और ये टफ होता है। इसमें क्या होता है, जो इसका मैट्रिक्स है वो सॉलिड होगा। मैट्रिक्स इज डेंस और सॉलिड। किस वजह से होगा, ड्यू टू मोर कोलाजन, इसमें कोलाजन फाइबर ज़्यादा होगा तो हार्ड हो जाएगा ये। और ये कहाँ देखा जाता है, ये जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ना, रीढ़ की हड्डी, तो दो वर्टिबल कॉलम की जो बोन है, जैसे ये एक बोन हो गई, ये देखो ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, या ये मान लीजिए ये नीचे वाला हाथ मेरा एक बोन हो गया वर्टिबल कॉलम का, दूसरा वाला एक बोन हो गया। ये दोनों वर्टिबल बोन्स जो कॉलम है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वर्टिबल बोन प्रेजेंट है। दो वर्टिब्रा है, ये अपर एंड लोअर, इस तरीके से अरेंज है। इनके बीच में जो ये डिस्क देखी जा रही है, जो इनको मूवमेंट वगैरह में या अटैच करवाने में हेल्प करता है, ये डिस्क कहलाती है इंटरवर्टिबल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच की डिस्क। ठीक है, तो ये जो आपको मार्कर लग रहे हैं ये क्या है, ये है इंटरवर्टिबल डिस्क। ये किसके बने हुए हैं, ये बने हैं फाइब्रस कार्टिलेज के। तो ये कहाँ देखा जाता है, फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कहाँ होता है, बिटवीन टू वर्टिब्रा।
ठीक है। और लास्ट जो है इसमें थर्ड वो आता है इलास्टिन कार्टिलेज। ये कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है ड्यू टू मोर इलास्टिन, क्योंकि इसमें इलास्टिन ज़्यादा है। और ये कहाँ देखा जाएगा? ये देखा जाएगा हमारा पेना में, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जो मूव हो सकता है पेना में, इसके अलावा नोज टिप, पेना ऑफ ईयर, ठीक है, और नोज टिप। तो ये कंप्लीट हुआ कार्टिलेज। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है आपका कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म, ठीक है। तो आप यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।